कलयुग का एक ऐसा संयंत्र है कि सबके पॉकेट में घूम रहा है और 3-4 काम बड़ा गलत करता है। एक तो झूठ बोलवाता है, नंबर 1। दूसरा, यह मन को ऐसे जगह ले जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। तीसरा, झूठी बात भी कई बार देख लेता है तो विश्वास कर जाता है आदमी। दिव्य आत्माएं, चिंता उस समय होती है और सबको होना चाहिए। मिश्रा जी महाराज एक गोस्वामी जी का चौपाई कहते हैं, गाधित नय चिंता मन व्यापी, के ही विधि मर निश्चर यह पापी। किसी को चिंता नहीं हुआ जब भारत भूमि पर, इसी भारत भूमि पर जब निशाचर दुराचारी राक्षस दुष्ट धर्म पर हमला बोले, यज्ञ तपस्या नष्ट करने लगे, धर्म सत्य को भ्रष्ट करने लगे, सत्य शक्ति का समापन करने के लिए वह दानव उसी परम शक्ति से सत्ता पाकर उसी परम शक्ति सत्ता के खिलाफ दुष्कर्म करने लगे। और यह आतंकवाद इतना फैल गया, इतना फैल गया, इतना फैल गया कि उस आतंकवाद के गिरफ्त में संपूर्ण पृथ्वी आ गई चपेट में। उसमें किसी को चिंता नहीं हुआ, एक को चिंता हुआ। कहा जाता है कि संत को चिंता होता है, सदगुरु को चिंता होता। अपने लिए सब चिंता करते हैं, लेकिन धन्य होता है जो सबके लिए चिंता करता है। आज का धर्म है, आज की पुकार है, मुझे ही नहीं आपको भी चिंता होना चाहिए। जो धर्म हमें सिखाता है आपस में रहना, धर्म हमें सिखाता है प्रेम से जुड़ करके, प्रेम से मिल करके अपना जीवन यापन करना, वही धर्म में आज धर्म बाजारी हुई, बर्दाश्त हुआ, धर्म पर ठेकेदारी हुआ, बर्दाश्त हुआ, धर्म पर धन का दोहन व्यापार हुआ, बर्दाश्त हुआ। दिव्यात्माएं, लेकिन धर्म पर अब लोगों को बांटा जाए, मेरी समझ से यह बर्दाश्त नहीं। क्यों? आपकी समझ में क्या है? आज धरती मां पुकार रही है, भारत मां पुकार रही है, आज धर्म पुकार रहा है, मां शक्ति पुकार रही है और आशा रखती है यदि कोई दिव्यात्माएं तो आप जैसे दिव्यात्माओं से आशा रखती है। यदि स्वतः रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की रक्षा कहां तक कर पाएंगे? आज धर्म पर बांटे जा रहे हैं, लोग बांटे जा रहे हैं, और सच्चाई यह है कि धर्म बांटने वाला नहीं होता है, जोड़ने वाला होता है। ठीक है, धर्म जोड़ने वाला होता है, और जो धर्म या बांटने का काम करे उस धर्म का परित्याग कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। अच्छा, संसार में जानते हैं पुत्र रत्न से माया और किसी चीज का लगता है क्या? पुत्र रत्न से। लेकिन विश्वामित्र जब नाराज होकर जाने लगे तो दशरथ जी ने कहा नहीं ठीक है, ले लीजिए, दोनों बच्चों को ले लीजिए। पहले बड़ा टाल मटोल किए, किसे ना ले लीजिए, हम भी चलने को तैयार हैं, लेकिन लास्ट में जब बौखलाए, नाराज हुए तो कहे ठीक है ले जाइए। अब आज बौखलाने और नाराज होने की जरूरत नहीं है। दिव्य आत्माएं, धर्म की रक्षा करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आने होगा, आगे आना होगा। अपने तपस्या पुण्य शक्ति के प्रभाव से जन जन के मन को बदलना होगा कि हम सब एक हैं। ठीक है, हम सब। राजनीति पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यह जरूर बोलूंगा कि जो राज्य या राजा धर्म और सत्य की बात करता है, धर्म की सत्य की रक्षा की बात करता है, जो आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम नहीं करता है, जो धर्मज्ञ है, धर्म परायण है, जो सचमुच जिसकी वाणी हम लोगों की तरह से है कि हम सब एक हैं और आपस में न लड़ें, जितना हो सके प्रेम का संबंध रहे, बने, उन लोगों को तो राजनीति और कुर्सी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बड़े बड़े नेता लोग बैठकर चाय पीते हैं, अच्छा मचावे कुल आपस में मार करते हैं,
नहीं करते हैं? होता है कि नहीं होता? जी। ये कितनी समझदारी है भैया, कितनी समझदारी है। कौन राजनीति की बात है? जिसका राजनीति हो जाने, हम लोगों का धर्म है, धर्म है। जो एक भजन गाते थे ना जी। कि गड़ गया आदि शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, है ना। इसके लिए दिव्य आत्माएं अब पाखंड, ढोंग, झूठ 420 फरेबी को समाप्त करना है और सत्य की स्थापना करना है। इसके लिए जिस तरह विश्वामित्र की चिंता हुई, तो आज विश्वामित्र जी का लीला हो रहा है ना, आपके सामने हुआ है। दशरथ जी का नाम, दशरथ जी अपने बच्चे को भेज दिए, दोनों बच्चों को भेजे कि जाओ यज्ञ की रक्षा करो, यज्ञ की रक्षा करो। इसमें थोड़ा सोचेंगे, उतना छोटा संतान, बच्चे हैं उनके दृष्टि में, और इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ाई करेंगे। लेकिन विश्वामित्र जब बोले हैं और तब उन्हें आभास हुआ, वैसे नहीं, वो तो थोड़ा छोड़ दिए हैं। इसमें वशिष्ठ जी आए हैं तत्काल। क्यों मिश्रा जी महाराज? वशिष्ठ जी आए हैं, वही समझाए हैं। अरे क्या बच्चा समझ रहे हो, ये बच्चे नहीं है। बहुत समझाए और ये दे कि लालच भी दिए, लालच भी दिए। क्यों लालच दिया? वशिष्ठ जी, गुरु क्या करे, लालच भी देता है, होता है तो लालच देता है। जब बच्चे काम नहीं करते हैं तो माँ बाप क्या करता है, चल 5 रुपया कुछ खा लिए, जो बाबू ले आ जाता है कि नहीं आ जाता? मैडम जी बैठी हैं क्या? मैडम जी कहती हैं कि ये बेटा जो थोड़ा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, जाओ भरने आओ। तो हाँ हम जाएंगे, कुछ दीजिए। 20 रुपया ले लेता है और सिलेंडर का भराई भी लेता है। शाम तक मैडम जी इंतजार करती हैं, आया नहीं, आया नहीं, खाना क्या बनेगा। आया तो अरे क्या हुआ, अरे सिलेंडर भराया, सजी जिलेबी खा गई ले। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चों से पाला पड़ जाता है, पड़ जाता है नहीं पड़ जाता है। और ऐसे ही बच्चे दिव्य आत्माएं जब संत और सदगुरु के पास नहीं जाते हैं तो जीवन भर नर्क की आंसू रुलाते हैं, नर्क की आंसू। पूछिए ना उस माँ से, उस माँ से मत पूछिए जिसका बच्चा भी 4-5 साल का है, उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे का बच्चा 5 साल का हो गया है, उससे पूछिए ना क्या गति होती है, क्या दुर्गति कर रहे हैं सब। भगवान राम और लक्ष्मण 2 शक्तियां विश्वामित्र जी भेजते हैं। आज आप लोगों को भी 2 शक्तियां भेजना होगा धर्म की रक्षा के लिए। बोलिए, तैयार है? तैयार है सब लोग? सब लोग 2 शक्तियां, एक आपके अंदर है जो मन है, यह मन, और दूसरा संकल्प। और मन और संकल्प 2 जब उद्यत होंगे, तैयार होंगे, तभी जो है किस धरा पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। नहीं ना, ये क्या बोले हम इस मंच से, कई देश के लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हमें तो बड़ा ये हो जा रहा है एक तरह से कि संत सदगुरु महापुरुष, इतनी बड़ी शक्तियां, हस्तियां, राजनीति, इतनी माननीय लोग बोले जाते हैं और वह लोग ऐसे शब्द बोल रहे हैं। कुछ नहीं रह गया, बस धर्म। अरे धर्म तो धर्म है, धर्म तो धर्म है, उसमें क्यों ओ लगा रहे हो? जब ओ लगा दोगे तो क्या होगा? और जब जानिए तर्क में कुतर्क आता है ना, ते कर के दवाई है, जानते हो? कुतर्क द्वारा तर्क और कुतर्क, जब कुतर्क द्वारा, तर्क तो ठीक है एक तरह से, कुछ ज्ञान होता है, लेकिन कुतर्क से ज्ञान नहीं होता है। एक बार की बात थी कि स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका। वो तो कई बार गए हैं, लेकिन जिस बार की घटना मैं बता रहा हूं, एक बार गए। अब एक बार जब गए तो एक विदेशी फिलासफर था। अच्छा होता क्या है, कुछ तो डाह होता है ना, कि अब हमसे ढेर ये जानकार होंगे, अब हम हार मान लें। अहम बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता कि नहीं बोलता? अभिमान बोलता, अब हम हार मान लें। अब भारत का आ करके और सबको हार मनवा दिया, तो अब हम हार मान लें इसके आगे। और वह स्वामी विवेकानंद यहाँ के वस्त्र में थे, भगवा
शांति, यही है ना भगवध्वज का, भगवा रंग का है, यही रंग है। इसी रंग में वस्त्र था, इसी रंग की पगड़ी थी। वो कहा, ऐ सुनो, हम तुमसे अकेले में बात करेंगे। कौन बोला? फिलासफर। पश्चिमी सभ्यता का रहा, चर्चा होने लगी। बोला कि ठीक है, देखो, बिना देखे हम नहीं मानेंगे, दिखाओ तब मानेंगे। बहुत समझाए कि कैसे दिखाएं, बताओ ना कैसे दिखाएं, यह केला खा लो, स्वाद बताओ, बताओगे? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, आखिर केला दिखाई दिया ना, मुझे दिखाओ तब मानेंगे कि भारत भूमि में भगवान है, राम है। नहीं मानने होने वाले हैं, नहीं, तुम झूठ हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो। बात इतना बढ़ चला। अच्छा, कुतर्क क्या? कुतर्क का, तर्क का तो कोई उपाय है, लेकिन कुतर्क का कोई उपाय है? एक उपाय है, हम बताएंगे। आज स्वामी विवेकानंद वही किए। 3 घंटे तक बहस चला। लास्ट में स्वामी विवेकानंद बौखलाए, और बलिष्ठ थे ही, ब्रह्मचर्य शरीर थी, युवा अवस्था था, और जो कुतर्क कर रहा था फिलासफर, दार्शनिक व्यक्ति, उसके बाह को पकड़े और मरोड़ दिए। जब बाह पकड़ी और मरोड़ने लगे तो चिल्लाने लगा। कहा, अबे ये भारत की भूमि का एक अनुपदेश है, एक अनुपदेश है, छोड़ 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 छोड़। कहा, रूक, अभी छोड़ रहे, घबराओ नहीं। छोड़ रहा है कि और ऐंठे जा रहा है? ये ऐसे उपदेश होता है? मंत्र बोल, श्लोक बोल, तुम भी मुंह से बोल, मुंह से बोल, मुंह से तर्क दे। अभी देता हूं, घबराओ नहीं। ऐंठे, और जब झुका तो जितनी शक्ति थी पूरा पावर लगा करके कि मुष्टि का एक दिन, तुरंत एक मुष्टिका जब दिए तो क्या होगा? नहीं, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द होगा कि नहीं होगा? वो दर्द होगा कि नहीं होगा? वो बोला, अब जब एक मुष्टिका मारे तो बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं, बोलो भाई क्या हुआ? काबे क्या हुआ? हम तुझको बोल रहे हैं कि भगवान को दिखाओ तब मानेंगे, और तुम एक मुष्टिका मार दिया और बोल रहे क्या हुआ? तो फिर, अरे फिर क्या, दर्द हो रहा है? कहा, कहां दर्द? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कहां दर्द हो रहा है? इशारा किया जहां मुष्टिका लगी थी। कहां? यहाँ काबे गधा, यहाँ कहां दर्द हो रहा है रे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो केवल दिख रहे हैं, मांसपेशी है। दिखाओ दर्द हुआ तब न माने। कैसे मान ले तुमको दर्द हुआ है? जब स्वामी विवेकानंद कहे कि दिखाओ दर्द तब माने, तो बोला कि रुको, अभी दिखा रहे। अब स्वामी विवेकानंद का हाथ वो भी पकड़ा, और ज्यों उसको मरोड़ना चाहा तो मुष्टिका उठाया, मुष्टिका उसका पकड़ लिए। कहे, देख, दर्द दिखाया नहीं जा सकता? बोला, नहीं। तुम्हारा कहना क्या है? कहा, हम तुमको मारेंगे ना, जब तुमको दर्द होगा तब पता लगेगा कि दर्द ऐसा ही होता है। कुछ ऐसी चीज होती है दिव्यात्माएं जो आंख से देखी। अच्छा, कुछ लोग कुतर्क करते हैं, गूगल बोलता है। अरे गूगल क्या बोलता है? गूगल से बोल हमारा नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछो तेरा मोबाइल हमारा नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछिए कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, बताएगा? गूगल से पूछिए कि बताओ मेरा घर कहाँ है, बता देगा? अरे तो पहले से जो रखा गया है सुन बताएगा। दिव्य आत्माएं जब कुतर्क की चीजें आती है ना, कुतर्क की चीज जब आती है, कुतर्क वाले की एक ही दवा है, दिव्य आत्माएं आज के समय पर एक बहुत बड़ी विचित्र यह है। आज का समय है, बहुत दुख का कारण बन रहा है कि यह कहाँ जाएगा देश, कहाँ जाएगा समाज, कहाँ जाएगा परिवार, कहाँ जाएगा घर। कोई भी, अब तक मैं नहीं देखा कितने संत जन हैं, सुजान हैं, कोई भी इस पर चेतना नहीं दे रहा है कि मतलब इसके आगे क्या किया जाए। और आज का धर्म कहता है, आज का समय कहता है कि जैसे उस समय यह चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा कि गाधि तनय चिंता एक व्यापी। अब चिंता करते हो, किसका करते हो?
अब चिंता यह करना है दिव्य आत्माएं। और देखो, जब सदगुरु इशारा करता है तो समझ जाना चाहिए, जब सदगुरु इशारा करे तो समझ जाना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। और नहीं, जब काल कौरव काल कराल का लय प्रलय होगा ना, तो लोग देखेंगे तमाशा। और कितना हो शीशे के अंदर बंद होंगे, फिर भी वहां कोप पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? क्यों पहुंच जाएगा ना। आते थे विद्यानंद सरस्वती, तो हाथ में और पॉकेट में इतना बड़ा लाते थे, क्या? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का नाम जानते हैं क्या? नहीं, पीने वाला नहीं। ओहो, अच्छा जानते नहीं आप, इनको नहीं जानते। इतना बड़ा लाते थे, सबको कहते थे हाथ फैलाओ, ऐसे ऐसे दबाते थे। अरे सैनिटाइजर भाई, सैनिटाइजर। और उतना दूर बैठते थे हम। वो कहे मान लीजिए हमको, आपको नहीं, आप लोगों को हमको ही हुआ है। इतना भय था, आतंक था, इतना भय और आतंक था दिव्य आत्माएं इस धरा पर। और वह आतंक जब चलता है तो उसको हटाने वाला कोई नहीं है। तब लोगों को यह नहीं है, जिस तरह से प्राकृतिक संपदाएं विनिष्ट की जा रही है, जिस तरह से ईश्वरीय शक्ति का माखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से धर्म पर बेगुनाह लाचार बेसहारा भोली भाला जनता को बरगला करके उनके द्वारा बांट करके और हृदय में विषमता का जहर भरा जा रहा है, जिस दिन इकट्ठा होगा उस दिन का यह सब्र का बांध जब टूटेगा, तो मैं कहता हूं कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। धराशायी तो हो गया ना इस धरा पर तैमूरलंग जैसा, महा क्रूर अत्याचारी बाबर जैसा क्रूर, महा ऐसे ऐसे सुल्तान आए, क्रूरता किए, नहीं सब विनष्ट हो गए, चले गए। तो यदि संसार में तुझे मिला है सुख, इतराओ नहीं, और दुख आए तो घबराओ नहीं। सुख आए तो इतराओ नहीं, और दुख आए तो घबराओ। समय के चक्र को समझें, समय के इशारा को समझें। आज अश्वमेध महायज्ञ में 10-20 हजार लोग हैं, यदि 5 लोगों को सुधारेंगे तो 1 लाख लोगों को सुधार देंगे। ठीक है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म की परिभाषा क्या है? क्या है? कोई बताएगा? कोई बताए धर्म की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ा धर्म की परिभाषा क्या है? आप एक लाइन में बताएगा कोई कि हम बताएंगे? हम ही बता देंगे। अजानत सब है, एबे कोई दम न, अरे तो हम जानते रहो, ये कौन बड़ी बात है? और सही से भी जान रहे हैं। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरे के भलाई करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा भलाई क्या है? सबसे बड़ा उपकार क्या है? बोलिए। वो कर है नेकी कर कुएं में डाल, और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा नेकी कर कुएं में डाल सबसे बड़ी भलाई नहीं है। सबसे बड़ा भलाई है कि किसी भी पापी आत्मा को धर्मात्मा बना देना, दुष्ट आत्मा को देव आत्मा बना देना। और एक टाइम किसी को भोजन करा दो, वह बहुत बड़ा पुण्य का परोपकार का काम नहीं है। किसी को एक वस्त्र दे दो, वह बहुत बड़ा पुण्य का काम नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि जिसकी बुद्धि कुमति हो गई है, जिसकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, जिसका बुद्धि गोबर भर गया है, जो भ्रष्ट हो चुका है, वह सोच नहीं पाता है, न निर्णय ले पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या
बस उसके बुद्धि को ये शुद्ध कर दो। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना तो नेकी करके अपने आप दरिया में डाल देगा, बिना कहे डाल देगा। और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार करेगा कि मैं नहीं किया, करने वाला कोई और है। और जब बुद्धि ये होगा ना तभी कहेगा, बुद्धि को बुद्धि होगी तब वह बोलेगा कि हम ही कहली, हम ही तो गुरु जी के लगवा ले गई तू के, हम ही ले गई, हमारे तेन हक ईसन हो गई ना तू क्यों जानत। देखिए होता कि नहीं होता। अभिमान जब बुद्धि बुद्ध होती है तो यही करता है आदमी है। लोग कहते हैं जी हम मरत रहा, हम ही जाके बचौली, ले जाके हॉस्पिटल ले गए, तू नेकी कर दरिया में कर डालेगा। कहने का मतलब नेकी कर दीजिए भूल जाइए, ये बात दूसरी है। लेकिन सबसे बड़ा परोपकार होता है संसार में, सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म होता है कि यदि हम अपने वाणी के प्रभाव से सद्बुद्धि प्रदान कर दें। एक महात्मा जी जा रहे थे, ध्यान देना, महात्मा जी जा रहे थे, रास्ता पकड़े जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नाला क्या हो समझे कि छोटी मोटी और एक धारा बह रही थी जिसमें नाव से इस पार उस पार जाया जाता था। उस पर नाव आने में लेट थी तो 4 उदंड आ गए। क्या आ गए? उदंड आ गए। कोई महाराज जी का दाढ़ी खींचने लगा, कोई महाराज जी का शिखा चोटी खींचने लगा, कोई जो है कि उल्टा पलटा बोलने लगा, कोई इतना हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। नाव आला आया, कहा कि 2-4 उदंड थे, नए उम्र के लड़के थे, परेशान कर रहे थे। वो महाराज जी बेचारे सीधे साधा आदमी, कोई झोली लेकर भागता था तो कोई डंडा लेकर भागता था, कोई शंख लेकर भागता था। और महाराज जी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे। नाव में बैठ गए, जब नाव बीच में गई तो लोगों ने कहा चल एक काम करते हैं, ये बुढ़वा का हथवा गुड़वा बांध कर नदिया में फेंक देते, मर जाएगा, बड़ा मजा आएगा, जब डूबेगा चिल्लाएगा तो खूब मजा आएगा। ठीक है। जब बीच नदी में जब गए और डूबने जब कहे फेंक दो इसमें, तो नाविक बोला अबे ये ठीक नहीं कर रहे, दुराचारी हो तुम, तब से देख रहे हैं यह संत महात्मा का तुम उपहास कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे। नाविक को भी सब अपना भय दिखाए, खबरदार से बोलना मत, बोलेगा ना तो तुमको भी फेंक देंगे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बोलिए, कुछ करेंगे? क्या करेंगे? आप बोले कि हम बताएं, क्या करेंगे आप लोग? आपके मन की बात हम बताएं कि आप बोलेंगे हम बताएं? इसमें कुछ लोग तो ये बोलेंगे अरे गुरुजी तुम्हारे यहाँ गईले से क्या फायदा, अरे इनके चारों की मुआवजा जल्दी मुआवजा। दूसरा वर्ग ये बोलेगा कि इन्हन खिलाओ हम ही मुआ दें। तीसरा वर्ग यह बोलेगा कि जय हो दुर्गा माई, जय हो हनुमान जी, जय हो डीह बाबा। ऐसा ने आनी आवत नहीं, कोई लही में डूब के मर जाए तो हम निकल के बाहर चल जाते। 3 बुद्धि होगी, चौथी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, उस समय आकाशवाणी हुई, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि यदि महात्मा जी आप बोले, आदेश करें तो चारों को अंधा कर दें, हम इसी समय कर दें। अच्छा, आपके पास शक्ति हो तो अंधा कर भी देंगे, आपके पास शक्ति हो ना तो कर देंगे। बोला कहो तो अंधा कर दें, कहो तो कोढ़ दे दें, कहो तो इसी में इसको प्राणांत कर दें, खून फेंक करके मर जाएं। 4 प्रकार की आकाशवाणी हुई। लेकिन देखना महाराज जी क्या बोले, यही होता है महान संत में। और लोकल संत भी होते हैं और महान संत भी होते हैं। सदसंत और सदगुरु महात्मा में अलग अलग, ऋषि मुनि में फर्क है, सब में फर्क है। वो भोले भगवान बोल रहे हैं, देखो महात्मा जी बोले जब आकाशवाणी हुई कि यदि क्या चाहते हो ऋषिवर अब
वाणी वृथा ना जाएगी, जितने दुराचारी सुन लो, सबकी लाशें बिछ जाएगी। ऐसा प्रलय मचा दुख हो तो क्षण में प्राण मैं हर लूंगा, या पापी को ऐसा दंड देकर वहीं पर मैं अब भेज दूंगा। महाराज जी बोले कि यह वाणी तो हमारे इष्ट की नहीं हो सकती है, भगवान की नहीं हो सकती है। दूसरा बोले कि मांगहूं क्या इच्छा वरदाना, कहीं संत तुम सत्य सुजाना। एक फिर आकाशवाणी हुई कि वरदाने मांग लो, बड़ा परीक्षण हो गया तेरा। बोले कि भाई क्या वरदान मांगे, आप लोग क्या वरदान मांगते, अब तो समझ ही गए क्या मांगते। और महाराज जी ने कहा कि ठीक है, यदि हम पर सचमुच आप खुश हैं तो कहीं काम करिए ना, कि यदि भगवान रहते ना, परम शक्ति सत्ता रहते, ईश्वर रहते, मां शक्ति रहती, तो मारने की बात नहीं कहती, वो तुरंत कहती कि इसकी बुद्धि बदल दे रहे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको जहां कुमति आई मन में, फिर आप अभी तो बदल दीजिए। अदुष्ट भावना हृदय उपजी, इसको सत्संग में कर दीजिए। बस इनको ज्ञान हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं वह नहीं करना। दिव्य आत्माएं हमारे यहाँ कई हजार इंटरनेशनल गजटेड पियक्कड़ बजरंगबली महाराज नशा छोड़े हैं, शराब छोड़े हैं, लेकिन सब कब छोड़े हैं, जब उनको जानकारी हो गई कि यह मेरे लिए जहर है, विनाशक है। और जब मेरे सभा में आए तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मैं जो कर रहा हूं, बुद्धि में जब यह बात बैठ गई कि जो मैं कर रहा हूं यह बहुत अनर्गल नहीं। बहुत तो ऐसे हैं कि हर्ट में जवाब दे दिया, फिर भी गुरुजी देखा ताना ले चल देखे हैं। बहुत से एक आध हैं हमारे सभा में भी, लेकिन उधर न देख रहे हैं न बोल रहे, क्योंकि वो भी संकोच करेंगे। लेकिन ठीक है, दिव्य आत्माएं जब ज्ञान हो जाता है, हमें जब यदि बदलना है तो मनुष्य की बुद्धि बदलने का कोशिश करना चाहिए, सदगुरु के पास ले जाना चाहिए। 20,000 जनसंख्या के लोग हैं इसमें बैठे हुए, लेकिन मुझे बता दे कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू में मेरे प्रति अपने मन में भावना विकृत नहीं किया है। कोई भी ऐसा है क्या?